वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीजर्स टॉपिक में आगे स्टार्ट करते हैं और जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के गुण। पूर्णांकों के गुण में सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको समृद्ध गुण कहते हैं। समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी इंटीजर्स की है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम लोग 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पर इसको देखेंगे। गणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं उस पर देखेंगे, जिसमें पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीज़न। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। इन्हीं ऑपरेशंस पर हम लोग ये प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम लोग इंटीजर्स को देखेंगे कि अगर हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो इंटीजर ही मिले। जैसे अगर हम लोग एडिशन की बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी में, एडिशन जो पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन। तो इसमें 2 इंटीजर ले लेते हैं। सपोज करें एक इंटीजर लिया 3 और दूसरा लिया 5। इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से हमको क्या मिलेगा? 8, जो कि एक इंटीजर है। इसी तरह से सपोज करें कि हम लेते हैं 3 प्लस -7, इसको ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा -4। ये भी इंटीजर है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम 2 इंटीजर का जोड़ करते हैं तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर ही मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं। सपोज करें 2 इंटीजर लेते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4 -6, 4 - 6 करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा -2, जो कि एक इंटीजर है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई 2 इंटीजर लेते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन। सपोज करें 2 इंटीजर लेते हैं 3 and 7 and we multiply it, then we get 21. 21 is also an integer. 21 भी क्या है? इंटीजर ही है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 2 इंटीजर लेते हैं और उनका गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को अगले मैथमेटिकल ऑपरेशन पर देखते हैं, जो कि है डिवीज़न। डिवीज़न में आते हैं, अगर 2 इंटीजर लेते हैं और डिवीज़न करते हैं सपोज करें कि हम एक इंटीजर लेते हैं 4 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 2, जो कि एक इंटीजर है। अगर इसी को उलट दें 2 डिवाइड बाई 4, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.5। अब ये 0.5 या 1/2 ये इंटीजर नहीं है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स डू नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। डिवीज़न में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स क्लोज हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। जब हम लोग 2 इंटीजर्स का ये तीनों संक्रियाएं करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो इंटीजर ही मिलता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो करते हैं, बट
इंटीजर्स डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको क्रम विनिमेय गुण भी कहते हैं। इंटीजर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले एडिशन पर इसको देखते हैं। एडिशन, दो इंटीजर लेते हैं, सपोज करें एक इंटीजर है 3, दूसरा है 4, दोनों को ऐड करते हैं, हमको 7 मिलेगा। अगर हम इसका क्रम बदल देते हैं, 3 + 4 के बजाय 4 + 3 करते हैं, तब क्या होगा, हमको फिर 7 ही मिलेगा। इसका मतलब हम चाहे 3 + 4 ऐड करें, चाहे 4 + 3 ऐड करें, हमको रिजल्ट 7 ही मिलेगा। इट मीन्स 3 + 4 = 4 + 3, यानी क्रम बदलने पर भी जोड़ रहे हैं तो हमको उत्तर वही मिल रहा है। इट मीन्स इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इंटीजर्स एडिशन के तहत क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन पर देखें, सब्ट्रैक्शन 3 - 4 = -1। अगर 4 - 3 करते हैं तब क्या आएगा, +1 आएगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों बराबर नहीं है। 3 - 4 = नॉट इक्वल टू 4 - 3। तो हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पर इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो ये 3 - 4 = नॉट इक्वल टू 4 - 3, ये दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं। थ्री इंटू 4 12 होगा, 4 × 3 करेंगे तब भी 12 होगा। इट मीन्स 3 × 4 = 4 × 3। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो इंटीजर ले लें, अगर उनका क्रम बदल करके भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट वही आता है। सो इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अब लास्ट इसमें देखते हैं डिवीज़न। ये देखा जाए क्या डिवीज़न में भी बराबर होगा। अगर हम लोग दो इंटीजर ले लें, 3 को 4 से डिवाइड करें और 4 को 3 से डिवाइड करें, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। डिवीज़न के तहत इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको सहचर्य गुण कहते हैं या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको सबसे पहले एडिशन पर देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर लेते हैं और 3 इंटीजर लेने के बाद ये देखते हैं, सपोज करें एक इंटीजर लिया 3, दूसरा लिया 4 और तीसरा लिया 5। इनको ऐड करते हैं, 3 प्लस फिर ब्रैकेट में 4 + 5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 + 5 9, दिस इज इक्वल टू 12। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 को पहले ब्रैकेट में कर दें और बाहर हो गया ब्रैकेट के 5, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 + 5 इट इज़ आल्सो इक्वल टू 12। तो दोनों ही केस में हमको 12 आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 +
4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वी कैन से दैट हियर इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम लोग देखें क्या सब्ट्रैक्शन पर भी ये फॉलो करेंगे। जहाँ पर एडिशन का चिन्ह है वहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा दें तो क्या दोनों पक्ष इसमें बराबर होंगे। अगर यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 5 और यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 5 लगा दें तो क्या बराबर आएगा, इसको देखते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 5 इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट में -1 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। फिर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करें। 3 माइनस 4 पहले ब्रैकेट में फिर -5 तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू -6। यहाँ पर 4 आया, यहाँ -6 आया। इट मीन्स both are not equal to each other. So we can say that integers do not follow associative property under subtraction. अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन पर चेक करेंगे। सपोज करें 3 इंटू 4 इंटू 5 इसको ब्रैकेट में कर लें, सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 ये 20 होगा। 20 इंटू 3 करेंगे ये 60 के बराबर आया। चेंज करते हैं, सबसे पहले 3 इंटू 4 ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 होगा इंटू 5 12 इंटू 5 इज आल्सो इक्वल टू 60। सो वी कैन से दैट 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 in bracket into 5. So we can say that integers follow associative property under multiplication. अब आते हैं डिवीजन पर। डिवीजन पर इसको चेक करते हैं। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है वहाँ पर अगर डिवीजन का चिन्ह हो तो क्या ये बराबर होगा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 in bracket divide by 5. So we can say that integers do not follow associative property under division. डिवीजन के तहत इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। अब लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर वितरण गुण। इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके से है। पहला जो इसका है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये प्रॉपर्टी दो तरीके से है। फर्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हिंदी में इसको कहेंगे योग पर गुणा का वितरण। योग पर गुणा का वितरण। इसमें 3 इंटीजर्स लेते हैं। सपोज करें 3 है इंटू 4 प्लस 5
यहाँ पर योग हो रहा है, इधर गुणा है, योग पर गुणा का वितरण। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। अब हम इसमें यहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो गया, इधर LHS हो गया, इधर की तरफ RHS हो गया। ये LHS लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5 9 होगा, 9 इंटू 3 27। RHS को सॉल्व करते हैं, RHS इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 15 एंड अगेन इट इज इक्वल टू 27। तो हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। इसी को कहते हैं योग पर गुणा का वितरण। इंटीजर्स फॉलो दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो योग पर गुणा का वितरण और दूसरा है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे व्यवकलन पर व्यवकलन, व्यवकलन यानी घटाव, सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन पर गुणा का वितरण। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। इसमें LHS सॉल्व करें तो LHS हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 5 करेंगे -1, 3 इंटू -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -3। फिर RHS सॉल्व करें, RHS इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 5 15, 12 माइनस 15 इक्वल टू -3। दोनों -3 आया बराबर है। सो वी कैन से दैट 3 इंटू 4 माइनस 5 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। इस तरह से व्यवकलन पर गुणा का वितरण ये जो इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक ये फॉलो करते हैं, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर वितरण गुण। अब हम लोग इंटीजर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसको योज्य तत्समक कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी या फिर योज्य तत्समक। इसमें जो जीरो इंटीजर है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स या पूर्णांकों के लिए जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि जब हम लोग ज़ीरो किसी भी इंटीजर में जोड़ते हैं तो हमको फिर वही इंटीजर मिल जाता है। जैसे अगर हम 3 में ज़ीरो ऐड करें
तो हमको फिर 3 मिलेगा। अगर हम लोग 5 में 0 ऐड करें तो हमको फिर 5 मिलेगा। अगर हम लोग -7 में 0 ऐड करें तो हमको -7 मिलेगा। सो 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। क्योंकि 0 ऐड करने से हमको फिर वही इंटीजर मिल जाता है। कोई भी इंटीजर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं देन वी गेट अगेन द सेम इंटीजर। सो 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, 6th प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। फॉर इंटीजर्स 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। One is the multiplicative identity for integers because if we multiply any integer with 1 we get the same integer। जैसे 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 5 मिलेगा। 0 इंटीजर है, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 मिलेगा। -8 इंटीजर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फिर रिजल्ट -8 मिलेगा। सो 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एक को पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। यानी फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट है, जिसमें हमको बताना है ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7। यानी कि हमको दो ऐसे इंटीजर पता करने हैं जिनका सम -7 होता हो। जैसे -2 प्लस -5, इसका अगर हम लोग सम करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू -7। देयरफॉर आंसर इज -2 एंड -5। -2 और -5 इसका आंसर हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमको -7 मिल रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर जिनका सम -7 होता हो। बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें -3 -4 को जोड़ें तब भी हमको -7 मिलेगा। तो ऐसे केस में आंसर हो जाएगा -3 एंड -4। तो इसमें हर बच्चे का जो आंसर है वो वैरी कर सकता है अगर वो डिफरेंट इंटीजर्स लेता है जिनका सम -7 आता हो। क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी जो पार्ट हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पहले पार्ट के तरीके से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का ए पार्ट है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ये भी लगभग पहले क्वेश्चन के तरीके से ही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं वो निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी दोनों इंटीजर निगेटिव होने चाहिए, लेकिन उनका डिफरेंस 8 हो। यानी उनका जब हम डिफरेंस करें तो हमको +8 मिले। तो हम लोग लेते हैं ऐसे दो निगेटिव इंटीजर। सपोज करें हमने एक इंटीजर निगेटिव का लिया -2 और दूसरा जो निगेटिव इंटीजर लिया वो लेते हैं -10। अब जब हम इसका डिफरेंस करेंगे -2 -10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और ये माइनस और ब्रैकेट में ये भी माइनस है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +10। 10 में से 2 घट जाएगा
और ये आ जाएगा 8। सो हियर आंसर इज -2 एंड -10। इस क्वेश्चन में भी सभी बच्चे के आंसर डिफ़र कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं और यहाँ पर -9 लेते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे तब भी +8 आएगा। सो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2 एंड -10। इसके बाकी पार्ट आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि दोनों इंटीजर लेने के बाद डिफरेंस निकाल के यहीं पर छोड़ देते हैं, जबकि इसमें पूछा गया है पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। इट मीन्स आंसर में हमको वो दोनों इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस 8 होता हो। तो आंसर इसका -2 और -10 हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन ए क्विज कंपटीशन टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? एक क्विज कंपटीशन हुआ है जिसमें 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी, और उसमें अलग अलग 3 राउंड हुए हैं, जिसमें टीम ए जो स्कोर किया है वो -40, 10 और 0, और टीम बी ने जो स्कोर किया है वो 10, 0 और -40 है। हमको बताना है कि व्हिच टीम स्कोर्ड मोर। तो दोनों टीम का स्कोर हम लोग पता कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्कोर ऑफ टीम ए, जो 3 राउंड हुए हैं उसमें जो भी मार्क्स मिले हैं टीम ए को, उसको ऐड कर लेते हैं। स्कोर ऑफ टीम ए दिस इज इक्वल टू -40 +10 +0। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -40 +10, ये जुड़ेगा तो -30 हो जाएगा। टीम ए का स्कोर है -30। अब निकालते हैं टीम बी का स्कोर। स्कोर ऑफ टीम बी इज इक्वल टू 10 +0 +-40। इसको ऐड करते हैं तो ये भी हो जाएगा -30। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच टीम स्कोर मोर, तो दोनों ही टीम का स्कोर -30 आ रहा है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। दोनों ही टीम का जो स्कोर है वो बराबर है, इक्वल है। फिर कह रहे हैं कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स तो वही हैं, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके जोड़ा गया है, तो आंसर वही आया है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इंटीजर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमको जो फिल इन दी ब्लैंक्स इसमें करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप ये क्वेश्चन है, जो खाली जगह है उसको भरना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है -5 + -8 इक्वल टू -8, यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, इसमें भरना है। तो जाहिर है इधर -5 + -8 है, तो इसको ट्रू करने के लिए -8 + -5 यहाँ भरना पड़ेगा। तो -8 -5 को जोड़ेंगे -13, और इधर भी जोड़ करके आ जाएगा -13। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के तहत फॉलो हो रही है।
फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं, -53 प्लस, फिर यहाँ खाली जगह इक्वल टू -53 हो रहा है। ये ट्रू तब होगा जब हम यहाँ पर 0 भर दें। यहाँ पर 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, उसको भरने से फिर हमको वही इंटीजर दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लग रही है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, 17 प्लस खाली जगह है, फिर यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग -17 भर देते हैं तो 17 प्लस -17 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें जो बाकी 1-2 पार्ट और बचे हुए हैं उसको आप लोग हल करेंगे और उसके जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल करेंगे। तो इस तरह से अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 तक अपना काम पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के बारे में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे।